इस बार दरिंदगी का निशाना बनी है मासूम बच्ची। नदीम, मुझे बताइएगा कि ये वाकया कब पेश आया था, कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? जी, 2 रोज कबल पेश आए वाकये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, ताहम अब तक के कोई बाकायदा इस हवाले से गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बच्ची जो कि इस वक्त बच्चों का अस्पताल है, जिना अस्पताल से मुत्तसिल अस्पताल है, इसमें ताहाल जेरे इलाज है। ताहम इस बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। वैसे ही सैलाब की वजह से अपने घर बार छोड़ के इमदादी कैंपों में रह रहे हैं, उनकी इज्जत अभी महफूज नहीं। बात यह है कि हम लोग फैसले में कुछ कोताहियां करते हैं, कुछ ऐसी जगहें छोड़ देते हैं जिसकी वजह से नतीजे होते हैं। सैलाब से बच्ची तो बेचारी यूं गई, उनको उन्हीं की जगहों पे सेट नहीं करना चाहिए था कि ये भी कोई ऐसा वक्त था कि जिसमें सियासत की जाती। 36 CCTV कैमरे हैं लेकिन एक गिरफ्तारी नहीं आलिया साहब। उन्हें मालूम है ये एक नॉर्मल सी बात है, कैमरा हो कुछ हो वो अपनी जगह कुछ भी दिखा दे, लेकिन हम पकड़े नहीं जाएंगे। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें सजा नहीं होगी। मुख्तारा माई से लेके अब तक न जाने कितने केसेस हैं ज्यादती के जो देखे, लेकिन सजाएं मिलते हुए मैंने नहीं देखी। इस बार दरिंदगी का निशाना बनी है मासूम बच्ची, वो सैलाब मुतासरीन में से एक है। और ये वाकया पेश आया कराची में। कराची का इलाका है क्लिफ्टन, जहाँ पर एक इमदादी कैंप लगा हुआ था। एक 8-9 साल की मासूम सी बच्ची, जिसको मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि झांसा देकर राशन का उसको ले जाया गया और उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई, जो कि साबित भी हो गई है। इस वाक़े का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस भी ले लिया। एक इंक्वायरी कमेटी भी इस पर तश्कील दे दी गई है। वो इंक्वायरी कमेटी क्या कर रही है? पुलिस ने इस तफ्तीश में अब तक किसी को गिरफ्तार या नहीं किया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या कब पेश आया था और जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, ये तहकीकाती कमेटी, ये क्या कर रही है? कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? जी, 2 रोज कबल पेश आए वाकये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, ताहम अब तक के कोई बाकायदा इस हवाले से गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज इस वाकये के मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद इसकी तफ्तीश का बाकायदा आगाज किया गया था और इस हवाले से अब तक के तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद CCTV कैमरों की फुटेजेस भी हासिल कर ली गई हैं, मगर पुलिस को ताहाल कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। गो कि बच्ची जो कि इस वक्त NICH जो कि बच्चों का अस्पताल है, जिना अस्पताल से मुत्तसिल अस्पताल है, इसमें ताहाल जेरे इलाज है। ताहम इस बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। हमारी SSP इन्वेस्टिगेशन जायदा परवीन से जो बात हुई है, तो उनका कहना है कि अब तक के 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके DNA नमूने हासिल करके कराची यूनिवर्सिटी में वाक़ फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में जो है वो रवाना कर दिए गए हैं, ताकि उनकी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कोई नतीजा अखज़ किया जा सके। तमाम पुलिस की जानिब से अब तक के जितने भी CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल की गई हैं, तो इस हवाले से वक़ुए के हवाले से पुलिस को ताहाल कोई खातिर ख्वाह शवाहिद मौसूल नहीं हो सके हैं, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। नदीम अहमद, बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक ये सूरत हाल है। और आलिया सारिम साहब हमारे साथ हैं, मारूफ समाजिक रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। आलिया साहिबा, ना कोई ये नया वाक़या है, ना ये कोई पहला वाक़या है, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कि अब सैलाब मुतासरीन भी जो हैं वो इससे महफूज नहीं हैं। बच्चे जो कि वैसे ही सैलाब की वजह से अपने घर बार छोड़ के इमदादी कैंपों में रह रहे हैं, उनकी इज्जत अभी महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। और बात यह है कि हम लोग फैसले में कुछ कोताहियां करते हैं, कुछ ऐसी जगहें छोड़ देते हैं जिसकी वजह से ये नतीजे होते हैं। कराची में ये वाकयात सैलाब से पहले भी बहुत ज्यादा थे और बच्चियां महफूज नहीं थी। फिर एक सोच लोगों में ये डेवलप हुई कि बजाय इसके कि उन्हें उन्हीं की जगह पे मदद करते जो कि की गई और की जानी चाहिए, और उन्हें वहीं फैसिलिटेट करते। जैसे हमने बनाए थे, तो हमने छापरा सिटी टाइप जगह बना के एक ही जगह पे उन सारे मकामी लोगों को, जिससे मतलब सैकड़ों के हिसाब से हमने किए थे, और इदारों ने भी किए। लेकिन उसमें एक सोच ये भी आई गई, आई डोंट नो कि ये वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करना था क्या, कि उधर के लोगों को इधर लाया गया। कराची की 3 करोड़ की आबादी क्या इनसे संभाली जाती है? क्या यहाँ हुकूमत इस तरह से पाल नजर आती है? जब नहीं आती तो कम से कम वो अपनी जगह पे वो बच्चियां बाहिफाजत तो थीं। सैलाब से नहीं बची तो यूं बेचारी, सैलाब से बची तो बेचारी यूं गई। उनको उन्हीं की जगहों पे सेट नहीं करना चाहिए था? कि ये भी कोई ऐसा वक्त था कि जिसमें सियासत की जाती? कि ये भी कोई ऐसा वक्त था जो पहले ही लुटा पिटा है, उससे मजीद कुछ और अफसोस की बात यह है कि 36 CCTV कैमरे हैं लेकिन एक गिरफ्तारी नहीं आलिया साहब। बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, उनको बहुत अच्छी तरह मुजरिमों को पता है कि अब से पहले जो मुजरिम थे तो क्या उससे CCTV कैमरे नहीं थे? तब भी थे ना, वो नहीं पकड़े गए। उन्हें मालूम है ये एक नॉर्मल सी बात है, कैमरा हो कुछ हो वो अपनी जगह कुछ भी दिखा दे, लेकिन हम पकड़े नहीं जाएंगे। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें सजा नहीं होगी। और मैं बार बार, आप भी और हम सब जब ये प्रोग्राम करते हैं, इस बात को कहते हैं कि देखिए ये बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है मुजरिमों की।
जब उन्हें पकड़ा नहीं जाता सजा, आज एक बच्ची है, अब इसके बाद सैकड़ों बच्चियां होंगी, और ये जो हमारे बहन भाई हैं जो सैलाब में परेशान है, ये अभी कोई बहुत जल्दी वापस नहीं जा सकेंगे क्योंकि वहाँ के हालात भी बहुत अच्छे नहीं। अगर आपने इन्हें कराची में या किसी भी इलाके में रखना है, किसी भी शहर में रखना है पाकिस्तान के, ये सब हमारे भाई हैं, तो खुदा के लिए इनकी इज्जतों की हिफाजत कीजिए। इनकी सिर्फ खुराक नहीं चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, बहुत कुछ चाहिए। मुख्तारा माई से लेके अब तक ना जाने कितने केसेस हैं ज्यादती के जो देखे, लेकिन सजाएं मिलते हुए मैंने नहीं देखी। इनकी हौसला अफजाई होती है तभी तो बच्चियों ये ज्यादती के हमारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या हमारे पास बुरे लोग ज्यादा हैं? क्या अच्छे लोग और फर्शनास लोग ज्यादा ताकतवर नहीं है? और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा है कि बुरे ज्यादा है और अच्छे कम है, तो फिर बेहतरी की उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है। इंसाफ का निजाम मजबूत नहीं है ना आलिया साहब, अगर वो मजबूत हो। इंसाफ का निजाम मजबूत नहीं है या हम उसको मजबूत बनाना नहीं चाहते? मुझे लगता है कि हम उसे मजबूत बनाना नहीं चाहते। कौन मजबूत बनाना नहीं चाहता आपके ख्याल में? हम सब मिलकर देखिए, हमारे पास हमारे मोहल्लों में ऐसे दरिंदे होते हैं, क्या उस मोहल्ले वालों में इतनी ताकत होती है कि उन दरिंदों के खिलाफ कोई FIR कटवाई जाए या उन्हें वहां से निकाला जाए? इस वक्त हालात मुल्क के ऐसे हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा दरिंदगी है, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर है, पैसा है, ताल्लुकात है, उससे सारी दुनिया डर रही है। हमें कई दफा मालूम होता है कि ये शख्स बहुत खतरनाक है, इसके खिलाफ केस होना चाहिए, और जब जेल हम जाते हैं तो वहाँ यकीन जानिए, क्योंकि इदारे के हवाले से तो वहाँ पर इस कदर बेकसूर लोग बंदे जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन पर FIR भी कटी है, उनके नाम भी कटे हैं, और वो वहाँ मौजूद है। और जो दरिंदे हैं वो यहाँ फिर रहे हैं, शहर में फिर रहे हैं, और अगर इन्हें पकड़ कर हम जेल में डालते हैं तो छोटा दरिंदा वहाँ से बड़ा दरिंदा और ज्यादा ताल्लुकात बना के निकलता है, जो और खतरनाक हो जाता है। पढ़े लिखे लोगों का आलम ये कि ये तो इस बच्ची की बात है, शाहनवाज और सारा का जो हमने एक इंतहाई तकलीफ दे केस देखा, उसमें हमने कौन सा इंसाफ होते हुए हमने देख लिया? कोई इंसाफ बिल्कुल बेलगाम, ये बेलगाम है, एक तरह का बेलगाम है। जो भी एक केस इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था, जो ओवर टाइम कहकर रोका, ज्यादती का निशाना बनाया, फिर कैसे FIR और कैसे उन चीजों को कैसे चेंज किया गया। यानी आप ये बताइए ना कि अगर जाकर FIR कटवाई जाती है, किसी केस को देखा जाता है, तो बाद में पावर से, पैसे से वो चीजें, ये बड़े अफसोस की बात है आलिया साहबा, ये नहीं होना चाहिए। आप सही कह रही हैं, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। अगर जुल्म का निजाम खत्म करना है तो हम सबकी आवाज तबाना होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।